सबसे पहले सभी भाइयों और सभी बहनों को, सभी बच्चों को, बड़ों को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नववर्ष यानी 2025 के साथ मैं आशा करती हूँ कि नई सोच, नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी आप लेके आगे बढ़ें। जो भी नेगेटिविटी, जो भी माइनस पॉइंट, जो भी गलत चीज़ें जो अभी तक हुई हो या जो भी ऐसे कुछ इंसिडेंट जिससे शायद आप उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि उनको छोड़ के आगे बढ़ें। आज एक ऐसा विषय आप लोगों के सामने लेके आई हूँ जिससे आप लोगों को सभी को जोड़ना चाहूँगी। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, वृद्ध हो या वृद्धा हो, इस बात को सबको जानने का अधिकार है और सबको जानना चाहिए। हम लोग तमाम जो हैं न्यूज़ सुनते हैं, फ़ोन के माध्यम से सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, टीवी, टेलीविज़न से सुनते हैं, बहुत सी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लड़के, बहुत से पुरुष, बहुत से बच्चे, बहुत सी मादक पदार्थों का यानी बहुत सारे नशों का जो है सपोर्ट लेके और सहारा लेके बहुत से ऐसे गुनाह, बहुत से ऐसे क्राइम कर रहे हैं या फिर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो घर के बाहर भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है। बहुत से पुरुषों को देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसा सेवन करके, बहुत से शराब हैं वगैरह हैं, उनका नशा करके घर में जाके जैसे वो कि एक घर में भरे पूरे 5-6 लोगों के मेंबर की फैमिली के अंदर भी अपने जाके अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है और फिर वो सुबह ये कहता है कि वो तुझने शराब पी रखी थी इसलिए कर रहा था। देखिए, कुछ चीज़ अगर अंदर गई और कुछ चीज़ बाहर आई तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ अंदर थी ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति जो बिल्कुल ढंग से आपके साथ में बिहेवियर कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद में अगर कुछ उसने पिया, उसने कुछ खाया या कुछ नशा करने के बाद में अंदर से बहुत कुछ निकल रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, वो मारपीट कर रहा है, वो किसी का शोषण कर रहा है, तो इसका मतलब ये सब विकृतियां पहले से उसके अंदर थी, लेकिन वो बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि बाहर से उसको ये दिखाया गया है कि थोड़ा सा सभ्यता से पेश आना चाहिए, लेकिन उसको ये भी सिखाया गया कि अगर ऐसी चीजों का सहारा लिया जाए तो ये सब चीजें हम कर लें तो शायद हम लोगों को माफी मिल जाती है, क्योंकि ये चीज समझा दी जाती है कि वो तो नशे में था। ये सभी सोच गलत है। अब आप सोचिए, जो ये व्यक्ति ये कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो तो नशे में उसने मारपीट की, तो उसने मारपीट अपनी पत्नी के साथ ही क्यों की? उस घर के अंदर माता भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, पड़ोस में भी हैं, जहां से वो आया है रास्ते में भी उसको लोग मिले होंगे। घर पे आने के बाद में उसने पॉइंट क्रिएट किया कि किस पॉइंट को मुझे उठाना है और उस पॉइंट को उठाने के लिए वो कॉन्शियस है, लेकिन हाथ उठाने के लिए वो अनकॉन्शियस है। ये लोग ऐसा कहते हैं कि उसको होश नहीं है, इसलिए उसने मारपीट की। ये सभी तथ्य गलत हैं। अगर वो इतनी मादक पदार्थों का, अगर किसी चीज नशे का सहारा लेके अगर बाहर से अपने घर तक आ सकता है और इतने घरों में से वो व्यक्ति वो ये चूज कर सकता है कि ये मेरा घर है, और उस घर में भी जाके इतने मेंबर में से वो ये चूज कर सकता है कि मुझे इसी को पीटना है, तो इट मीन्स ही इज कॉन्शियस, ही इज नॉट अनकॉन्शियस। लेकिन ये बात जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, उसका मैं रीजन क्या है वो बताना चाहती हूँ। मैं ये तो सभी देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं, और ऐसे तथ्य जो मैंने आपको बताए ऐसे तथ्य भी दे रहे हैं, क्योंकि वो ड्रिंक किया हुआ था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, दैट्स व्हाई ही डिड, उसने ऐसा किया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इतनी क्रूरता, इतना जो अग्रेसिव प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, जो इस तरीके से क्रोध उसके अंदर भरा हुआ है, इतनी क्रूरता उसके अंदर भरी हुई है, किसने भरी होगी? बता देती हूं मैं। ये भरी है उनके माता पिता ने, ये भरी है फैमिली मेंबर्स ने, ये भरी है हमारे पढ़े लिखे इस सोसाइटी ने, इस समाज ने, जो हम लोग बोलते हैं 4 लोग, उन लोगों ने। क्योंकि शुरू से एक पुरुष को यह समझाया गया है कि तुझे दबना नहीं है। यहां पे 2 प्रकार की माएं हैं, एक है एक लड़की की मां, एक है एक लड़के की मां। लड़की की मां के जहन के अंदर हमेशा से समाज ने एक डर डाला हुआ है कि देख तेरे बेटी है, तेरे बेटी किसी और के घर में जाएगी, वहां पे कुछ भी हो उसको सहन करना पड़ेगा। अगर वहां से घर टूट गया या फिर वो उस रिश्ते को तोड़ के घर वापस आ गई तो तेरी बदनामी है। उसके लिए चाहे जिम्मेदार कोई भी हो, आपकी बेटी चाहे इनोसेंट हो, चाहे वो कसूरवार है ही नहीं, उसके बावजूद भी अगर घर टूटा तो जिम्मेदार तेरी बेटी होगी। इस समाज ने एक बेटी के माता पिता के जहन के अंदर ये ठूंस दिया है। दूसरी तरफ है एक लड़के के माता पिता। लड़के के माता पिता के हमेशा अपनी बेटे को ये सीख रहती है
देख तेरे पीछे जो आएगी वो तेरे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तेरे से आगे नहीं होनी चाहिए, तू दबा के रख उसको। तू मर्द तब कहलाएगा जब उसको दबा के रखेगा, उसकी आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मारपीट करनी पड़े तो कर, गाली देनी पड़े तो दे, लेकिन वो हमेशा तेरे से दब के रहनी चाहिए, तब जाके तू मर्द बनेगा। तेरे को अगर दुख हो तो रोना नहीं है, रोया तो तू कायर हो जाएगा। तेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। तू अगर फील कर रहा है कि मैं एक स्त्री को डांट रहा हूं, मार रहा हूं और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ये फीलिंग करने का तेरे को अधिकार नहीं है। ये कि माता पिता ही सिखाते हैं। उसके बाद में ये समाज बैठ के और बात करता है कि समाज के अंदर बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं। तो फिर मुझे बताइए कि पढ़ तो घर संतान तो दोनों है, एक लड़का भी है एक लड़की भी है, तो क्राइम सिर्फ और सिर्फ ये लड़के ही क्यों कर रहे हैं? इतना निर्दयी कैसे बन गए वो? इतना क्रूर कैसे बन गए वो? क्योंकि बनाने के लिए माता पिता जिम्मेदार हैं। माता की पुरजोर कोशिश है हमारा बेटा मर्द बन के रहे। मर्द कब है? जब वो ड्रिंक करेगा और जब वो आवाज अपनी बाहर निकालेगा तब वो मर्द बनेगा। इसका मतलब भगवान राम तो मतलब इसका मतलब मर्द थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक नहीं किया। क्योंकि ये पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की सोच है कि जो ड्रिंक करने के बाद में एक असली शेर जगता है, तो ये शेर बिना पिए कहां बैठ जाता है। भगवान राम ने अपनी जिंदगी के अंदर जितनी चुनौतियों का सामना किया, जितनी प्रॉब्लम को फेस किया और जितने उत्कृष्ट कर्म किए, उनको तो कहीं इन चीजों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए वो रोने की जगह रोए भी हैं, दर्द भी हुआ उनको, वो चिल्लाए भी हैं, उनकी आंखों में से पानी भी, आंसू भी बहे हैं। तो क्या वो मर्द नहीं थे? क्या उनके इमोशंस नहीं थे? क्या उनकी फीलिंग्स नहीं थी? सब कुछ था, क्योंकि वो पुरुषोत्तम थे, यानी पुरुषों में उत्तम थे। उनको कहते हैं असली मर्द, जिनको दर्द भी होता है और जो कहते हैं वो हाथ भी जोड़ना जानते हैं, और हाथ किसके ऊपर उठाना है, किस तरीके से उठाना है, वो भी जानते हैं। इसीलिए अपने बेटों को निर्दयी मत बनाइए। दर्द होता है उनको, बचपन से आप लोगों ने यह सिखाया है कि तेरे को दर्द नहीं होता, तू रो मत। लड़कियां रोती हैं तो लड़कियों को दबा के रख, तू चिल्ला, तू बाहर जा, तू आधी रात को कुछ भी करके आ, किसी के भी साथ भी जा, तेरे को छूट है। छूट कौन दे रहा है? ये समाज, और इस समाज में बैठे माता पिता छूट दे रहे हैं अपने बेटों को, जो कि एक बेटी को नहीं दे रहे हैं। बेटी को जब नहीं दे रहे हो तो बेटी अंकुश में है, लेकिन अब उनको भी ये चीजें मिलने लग गई हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, हम आज के बच्चे शिक्षित नहीं है। शिक्षित होते तो वो सभ्य होते, उनके अंदर एटिकेट्स होते, उनके अंदर तमीज होती। बच्चे हैं डिग्रीधारी, आज के बच्चे हैं डिग्रीधारी, आज के बच्चे हैं रोबोट, मशीनरी उनके अंदर फिट हो गई है। इसीलिए शायद उनके अंदर दिल नहीं रहा, और इसीलिए उनके दिल नहीं है तो उनको दर्द भी नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी कर लेते हैं। आप लोगों से निवेदन है, बेटों को भी दर्द होता है, बेटों के अंदर भी दिल है, वो भी रोना चाहते हैं। उनको इस तरीके से ऐसे मर्द नहीं बनते हैं, ये नामर्द हैं जो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए एक महिला के ऊपर हाथ उठाते हैं, अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए एक अबला पे हाथ उठाते हैं। वो सब उसको कॉन्शियस है, वो पूरा, उसको पूरे होश हैं। वो बाहर से घर तक आ सकता है, घर में से चयन कर सकता है कि किसको मेरे को गाली देनी, किसको मेरे को पीटना है। इसका मतलब ही इज कॉन्शियस, बट उसको आप जगह नहीं देते हैं। और इसकी वजह है क्योंकि ये समाज ने बता दिया है कि पत्नी जो होती है उसके ऊपर तो सर्व अधिकार हो जाते हैं शादी करने के बाद में, उसके साथ आप कुछ भी करो। ये समाज सिखाता है, एक शिक्षित समाज, जो सभ्य समाज जिसको हम कह रहे हैं। हालांकि वो सभ्य नहीं है, लेकिन जिसको हम कह रहे हैं ना मॉडर्न ट्रेंडी पीपल, ये बर्बाद कर देगा आपकी खुद की संतानों को। हो सकता है कि आपकी बेटी ना हो, आपको इस बात का डर ना हो कि हमारी बेटी किसी घर जाएगी नहीं तो आपके बेटे की भी बेटी होगी। सूत सहित वसूला जाएगा इस प्रकृति के द्वारा, इस नियति के द्वारा। इसीलिए आज अगर मैं सच बताऊं, आज सच बताती हूं कि एक महिला की दुश्मन अगर दुनिया में कोई है, कोई मर्द नहीं है, कोई पुरुष एक महिला का दुश्मन नहीं है। इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस विश्व के अंदर अगर महिलाओं का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो एक महिला खुद है। एक घर के अंदर बेटी को तब जलाया जाता है जब एक सास उस साथ में होती है। दहेज के लिए जब प्रताड़ित किया जाता है जब एक सास अपने बेटे के साथ होती है। एक बच्चा जन्म नहीं दे पाई, उसको कहते हैं कि
मारपीट करना, घर से बाहर निकाल देना, उसके ऊपर प्रताड़ना करना, उसका शोषण करना जब होता है जब एक उस घर की महिला इस चीज को परमिट करती है, अपने बेटे को परमिट देती है। अगर जिस दिन एक घर की महिला ये कह दे कि घर के अंदर कुछ भी अगर महिलाओं के अगर किसी प्रकार का शोषण हुआ तो मैं एक बेटे को घर से बाहर निकाल दूंगी, बेटे सब अंकुश में रहेंगे, सभ्य तरीके से रहेंगे, हर घर में एक राम होगा। इसीलिए सोच को बदलिए, दुनिया बदलेगी, जमाना बदलेगा, जनरेशन बदलेगी। सोच, जनरेशन तो हमारे बाद की बात है ना, सोच हम बदलेंगे तब जाके हमारी जनरेशन बदलेगी, तब जाके हमारा बेटा। वही डर जो एक लड़की के माता पिता को है कि अगर मेरी बेटी ने गलती की तो वो लोग घर से बाहर निकाल देंगे, यही डर एक बेटे के माता पिता के दिल में भी होना चाहिए कि अगर तूने कोई गलती की और इस तरीके से अगर कोई शोषण करने की कोशिश की तो तेरे को घर से बाहर निकाल देंगे। हिम्मत नहीं होगी किसी बेटे की किसी एक लड़की पे हाथ उठाने की, अबला पे हाथ उठाने की, इसको कमजोर समझने की, जिस दिन एक नारी नारी के पक्ष में खड़ी हो गई। इसीलिए ये ना, ये ढोंग रचना बंद करिए, ये स्वांग रचना बंद करिए। नारियों को सम्मान नहीं मिल रहा, नारियों को मान नहीं मिल रहा। पहले नारी नारी को तो सम्मान दे दे, एक नारी नारी की इज्जत करना सीख जाए, पूरी जमाना इज्जत करनी सीख जाएगा। ये सच है, कड़वा है पर बहुत बहुत कड़वा सच है। एक्सेप्ट कर लीजिए, आज से ही आपके बेटे हैं तो उसके पीछे जो आएगी उसका सम्मान कैसे किस तरीके से करना चाहिए बेटे को सिखाइए, बेटे को भी अंकुश में रखना सीखिए, तब जाके दूसरे घर की बेटियां भी सुरक्षित रहेगी आपकी पनाह में, आपके घर के अंदर। वरना आज किसी और की बेटी को आप प्रताड़ित करेंगे, कल आपकी बेटी प्रताड़ित होगी। ये नियति का नियम है, इससे कोई भी नहीं बच सकता।